वेरी गुड इवनिंग सभी को राम राम। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा एडीओ को लेके बहुत सारे बच्चे अपने अपने लेवल पे अलग अलग चीजें कर रहे हैं। कुछ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर सरकार से बात करना चाहते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट कोर्ट केसेस कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो सबसे पहले मेरी हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि उनके पास कृषि विभाग है तो ये बच्चे भी उनका एक अभिन्न अंग है, तो इनकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि हम किसानों की आय को दुगना करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बच्चे भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, तो इनका भी हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि इनके बिना जिन्होंने रियल में कृषि की पढ़ाई की है, हम किसानों की आय के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि हरियाणा में 17,000 किसान मित्र बनाने की बात थी, जो कि एक किसान मित्र 100 किसानों को जागरूक करेगा, जिसके साथ हरियाणा में 17 लाख जो किसान थे उनको जागरूकता मिलेगी। लेकिन जो एक्चुअल में कृषि की पढ़ाई कर रहे हैं उनको बीएससी इन एग्रीकल्चर अगर नॉन ऑनर्स के स्टूडेंट है वो, या फिर नॉन आईसीआर, तो उनको एडीओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं माना जाएगा, पहली बात। नेक्स्ट थिंग, आज से जो यूपीएससी के जो कैलेंडर है, अगर मैं कहूं कि आज से फॉर्म फिल स्टार्ट है, तो यूपीएससी ने मांगा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में बीएससी इन एग्रीकल्चर आपके पास किसी भी एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो, और आपको बीएससी इन एग्रीकल्चर हो, जूलॉजी, बॉटनी, 6-7 स्ट्रीम है जिनके बच्चे सिर्फ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में, पोस्ट यहाँ पे थोड़ी रहती है लेकिन सिर्फ इन्हीं बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, आईएएस अगर मैं बात करूं, आईएएस आईपीएस, तो इनमें सिर्फ एक बैचलर डिग्री मांगी गई है, तो आपने ओपन यूनिवर्सिटी से की हो। तो अगर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि एडीयू में जो बीएससी इन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जबकि वो एलिजिबल है देश के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार की गलत सोच है। यूपीएससी जहां पे अपना प्रीलिम्स करवाएगा, उसके बाद मेंस, अगर आप में कैलिबर है, आप में एबिलिटी है, तो आप इंटरव्यू क्रैक कीजिए और अपनी सिलेक्शन लीजिए। लेकिन जहां पे आईएफएस में सबसे छोटी पोस्ट होती है वो भी एडीयू से बड़ी है, तो क्या हम ये सवाल कर रहे हैं कि वहां पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं देखी जाती? तो हमारी सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी 1946 की, उसमें जो प्रोफेसर केटी शाह ने एक बात रखी थी कि जितने भी एमपी एमएलए हैं उनकी एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको साफ मना किया। मेन रीजन ये था कि जो अकबर थे और हमारे शिवाजी, उनका एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जो सबसे बड़े लीडर थे, जो अनपढ़ थे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो लीडर हो पढ़ा लिखा होना चाहिए? तो उन्होंने सिर्फ जो कंडीशंस दी एमपी और एमएलए के लिए 25 ईयर्स, और आपके पास सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और आप पागल नहीं, दिवालिया नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम एक जो स्टेट जॉब है, जो एग्रीकल्चर एक स्टेट की लिस्ट में आता है, तो वहां पे इतनी सारी कंडीशंस लगा रहे हैं सिर्फ बच्चों को बाहर करने के लिए। ये तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, जहां पे जो गवर्नमेंट जॉब है 1 से 2%, बाकी सब कुछ हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जैसा कल का न्यूज़पेपर अगर किसी ने पढ़ा है, तो जो एयरलाइंस थी वो टाटा ने अपनी वापस ले ली है, जो 1953 में जिसको गवर्नमेंट ने अपनी तरफ ले लिया था, लेकिन अब टाटा को वापस देना पड़ा क्योंकि सरकार से इसका मैनेजमेंट ढंग से नहीं हुआ। तो हम कैसे कह सकते हैं? साथ के साथ जो हेल्थ का अगर इश्यू हम करें, तो हेल्थ में भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी कंडीशन लाख गुना बेहतर है। अगर वो फीस चार्ज करते हैं तो वो सर्विसेज भी बहुत अच्छी देते हैं। तो यहाँ पे इन स्टूडेंट को बाहर नहीं करना चाहिए। अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम प्रोटेस्ट करने के लिए आप लोगों के साथ तैयार हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आगे उम्मीद हुई, एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि ग्रुप है उसमें बच्चों को ऐड कीजिए, लेकिन पहले मैं इन चीजों को प्रमोट नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें आप लोगों का पैसा भी लगेगा और टाइम वेस्ट भी होगा। तो कोर्ट केसेस बात की बात है, सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।